नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश में जहां 4 बार बसपा की मुख्यमंत्री रही मायावती को बड़ा झटका लगने जा रहा है। 2019 लोकसभा में जीत कर आए 10 सांसदों ने दूसरे दलों में जाने का मन बना लिया। सबसे पहले अंबेडकर नगर से बसपा सांसद रितेश पांडे ने आज बसपा को अलविदा कहकर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी प्रकार अमरोहा के सांसद दानिश अली ने राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जिस तरह बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उससे साफ है कि वो जल्द ही कांग्रेस का दामन थामेंगे। गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने गाजीपुर से अपना उम्मीदवार घोषित किया। जौनपुर से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव व लालगंज से बसपा सांसद संगीता आजाद शीघ्र ही बीजेपी की नाव में सवार होंगी। सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर रहमान समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। वहीं बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थाम लिया। नगीना लोकसभा सीट से बसपा सांसद गिरीश कुमार जाटव को बसपा सुप्रीमो ने टिकट न देने के चलते दूसरे घर में जाने की जुगत में है। इतना सब होने के बावजूद भी बसपा सुप्रीमो मायावती यूपी में अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भरे हुए हैं। यूपी में बीते कुछ दिनों के दौरान अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में बीएसपी सांसदों को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। बीएसपी के सभी सांसदों के बगावत करने के संकेत मिले हैं, लेकिन इतने दिनों में पहली बार मायावती ने इस मुद्दे पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए तल्ख टिप्पणी की और स्पष्ट संदेश दे दिया। मायावती ने कहा कि उम्मीदवारों का चयन काफी सोच समझ कर किया जाना चाहिए, जैसा कि यूपी के संदर्भ में काफी गहनता के साथ किया जा रहा है। पार्टी उम्मीदवारों का केवल चुनाव जीतना ही काफी नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद भी उनका बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के प्रति वफादार, अनुशासित और कर्मठ बने रहना जरूरी है। मायावती ने भविष्य में अब उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। लंदन से स्नातक की पढ़ाई करने वाले अंबेडकर नगर के बसपा सांसद रितेश पांडे ने राजनीतिक सफर की शुरुआत वर्ष 2012 से की। उस समय हुए विधानसभा चुनाव में उनके पिता बसपा नेता राकेश पांडे के प्रयासों से रितेश को जलालपुर सीट पर बसपा ने टिकट दे दिया। मुकाबला बेहद कद्दावर नेता सपा प्रत्याशी शेर बहादुर सिंह से था। जीत शेर बहादुर को ही मिली। वर्ष 2017 के चुनाव में रितेश फिर बसपा के टिकट पर जलालपुर से मैदान में उतरे। इस बार शेर बहादुर के पुत्र बीजेपी प्रत्याशी राजेश सिंह को बड़े अंतर से हराकर विधायक बनने की सफलता पाई। इसी बीच वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने रितेश को टिकट दे दिया। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी तत्कालीन सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा को हराया और सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर जीतकर सांसद बने। लेकिन रितेश का बीएसपी से सफर आज यहीं समाप्त हो गया। बसपा सुप्रीमो को लिखे पत्र में रितेश ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बसपा की राजनीति के जानकारों का कहना है कि बहन जी ने जो मापदंड प्रत्याशियों के चयन में रखे हैं, उन्हें पूरा किया जाना संभव नहीं है। कोई भी प्रत्याशी पहले बहन जी की अपेक्षा, फिर उनके जोन प्रभारियों की अपेक्षा पर खरे नहीं उतर रही हैं। यही कारण है कि चुनाव के चंद महीनों दूर बसपा अभी तक अपनी लोकसभा प्रभारियों की घोषणा नहीं कर पाई है। बसपा के कार्यकर्ताओं में अकेले चुनाव लड़े जाने से भी खासा रोष व्याप्त है। राहुल की यूपी में भारत न्याय यात्रा में जिस प्रकार मुस्लिम समाज का सहयोग मिल रहा है, तो वो चुनाव की कहानी को पूरी तरह साफ करता है। बहुजन समाज के मतदाता भी इस चुनावी रण में कोई नया खेल कर सकते हैं और ये ही नहीं, बसपा का गिरता ग्राम बहुजन समाज के लिए चिंता का विषय है। सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।